एलिस कहती है कि कसाना चलो हम चलते हैं और उन्हें होल्ड करके रखते हैं ताकि इन लोगों को मौका मिल सके। और कसाना भी उसका साथ देते हुए दोनों ही बड़े तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं अटैक करने के लिए। वहीं पर स्टीफन अपने दोनों फिस्ट को एक दूसरे से टकराते हुए कहता है कि तुम्हारी ये मेहनत बेकार है, मैं तुम लोगों को चींटी की तरह मसल दूंगा। इसके बॉडी के ऊपर से रेड कलर की एनर्जी बाहर निकलती है और फिर सामने में एक जॉइंट एनर्जी से बना हुआ मस्कुलर आदमी आ चुका है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और ये अपना हरक्यूलस फाइनल ब्लो अटैक करने वाला है। एलिस कसाना लिनिस के सामने बहुत ही ज्यादा छोटे दिखाई देते हैं और जो अटैक हो रहा है ये बहुत ही पावरफुल अटैक है। इसे देखते हुए सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि इसे हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। तभी अपने बड़े सी शील्ड को लेकर म्यूटेंट गॉब्लिन सामने आ जाता है, कहता है कि बॉस आप सभी लोग मेरे पीछे आ जाइए, इस अटैक को मैं ब्लॉक करता हूँ। लेकिन ये डबल मुक्के का अटैक अभी भी तेजी से इनकी ओर आगे बढ़ रहा है। देखने में ये मजा आएगा क्या हमारा म्यूटेंट गॉब्लिन इस भारी भरकम पावरफुल अटैक को रोकने में कामयाब होता है या नहीं। लेकिन म्यूटेंट गॉब्लिन अचानक से एक शील्ड में तब्दील हो जाता है। उसका पूरा बॉडी एक शील्ड की तरह इस जगह पर काम कर रहा है ताकि इस अटैक को बाकी लोगों तक पहुंचने से रोक सके। हरक्यूलिस फाइनल ब्लो अटैक सीधा म्यूटेंट गॉब्लिन के ऊपर में लगता है, लेकिन म्यूटेंट गॉब्लिन ने बाकी लोगों को अपने अंदर में समाकर पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है। लेकिन क्या म्यूटेंट गॉब्लिन इस भारी भरकम अटैक से अपने आप को सही सलामत बचा पाएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ताकतवर है। हरक्यूलिस फाइनल ब्लो अटैक की वजह से शील्ड के ऊपर क्रैक्स आ चुके हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिरते हैं। ये देखते हुए लिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बोन शील्ड इस अर्थ सेटरिंग पावर के सामने में टिक पाएगा। गॉब्लिन बर्जक जल्दी से जल्दी अपने किंग डोमेन को एक्टिवेट करो। गॉब्लिन बर्जक का पूरा शरीर लाल हो चुका है। वो कहता है कि बॉस ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, मैं जल्दी से जल्दी किंग डोमेन को एक्टिवेट करता हूँ। सारे लोगों के पैरों के नीचे में एक मैजिक सर्कल बना हुआ दिखाई देता है। वहीं पर अपने हाथ जोड़े हुए पीछे गॉब्लिन बर्जक कहने लगता है डोमेन अनफोल्ड, और सारे लोगों के बॉडी के ऊपर से भी रेड कलर की एनर्जी बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। हरक्यूलिस अपना पावरफुल अटैक अभी भी हमारे म्यूटेंट गॉब्लिन के शील्ड के ऊपर में कर रहा है और पीछे से स्टीफन कहता है तुम लोगों के पास ट्रिक्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं क्या तुम मेरे इस अटैक का सामना कर भी पाते हो या नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे सामने में टिक पाओगे। हरक्यूलिस अपने हथौड़े जैसे हाथ से एक बहुत ही पावरफुल फिस्ट अटैक म्यूटेंट गॉब्लिन के शील्ड के ऊपर करता है और म्यूटेंट गॉब्लिन का शील्ड इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। शील्ड पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। आसपास की ज़मीन पर बहुत ही बड़ा धमाका दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि ज़मीन भी बहुत बुरी तरह से तबाह हो चुकी है। ये एक बहुत ही पावरफुल अटैक था स्टीफन का। म्यूटेंट गॉब्लिन के शील्ड के तो चिथड़े उड़ चुके हैं और इसी के साथ जो लोग शील्ड के अंदर में छुपे हुए थे अब वो सारे के सारे बाहर आ चुके हैं। एलिस भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। गॉब्लिन बर्जक भी अपने आप को स्टेबल कर रहा है क्योंकि ये अटैक सचमुच में बहुत ही पावरफुल और ख़तरनाक था। और वहीं पर म्यूटेंट गॉब्लिन जो इतने पावरफुल अटैक का सामना किया था वो पूरी तरह से निढाल होकर ज़मीन पर बेहोश हो जाता है। म्यूटेंट गॉब्लिन की इतनी बुरी हालत देखकर लिन उसकी काफ़ी चिंता करता है और तभी इफ्रिया पीछे से आते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे अभी भी बचा सकती हूँ। म्यूटेंट गॉब्लिन का शील्ड जमीन पर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से हमें थोड़ा ब्लू कलर का ऑरा निकलता हुआ दिखाई देता है। मुझे लगता है कि ये शील्ड कोई मामूली शील्ड नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा स्पेशल शील्ड है। और इसी शील्ड को देखते हुए स्टीफन मुस्कुरा कर कहने लगता है कि तुम जैसे घटिया और निचले दर्जे के गॉब्लिन को सच में क्या ऐसा लगा था कि तुम मेरे फुल पावरफुल स्ट्राइक को ऐसे ही नॉर्मल ब्लॉक कर दोगे, वो भी इस शील्ड से। मानता हूँ कि ये शील्ड एक वर्ल्ड क्लास मैजिक आइटम है, लेकिन फिर भी तुम तो एक घटिया से गॉब्लिन ही हो ना। और उसके बाजू में मौजूद स्टीव भी कहता है कि बिग ब्रदर, इस बार तो सचमुच में हम लोगों को बहुत बड़ा ट्रेजर मिल गया है। जब हम इसे अपने साथ में लेकर जाएंगे तो हमारा रुतबा पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये सब बातें सोचती हुए मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं जा रहा हूँ जल्दी से जल्दी इन सारे घटिया गॉब्लिन्स का खात्मा करने के लिए, क्योंकि इनके सारे ट्रेजर्स को मैं जल्दी से जल्दी अपने साथ हमारे म्यूज़ियम में लेकर जाना चाहता हूँ। वो अपने स्वाड को बाहर निकाल कर बड़े ही तेज़ी से लिन और बाकी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वहीं पर लिन जो म्यूटेंट गॉब्लिन की काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा है और इफ्रिया आकर म्यूटेंट गॉब्लिन को दोबारा से रिकवर करने की ट्राई कर रही
रही है क्योंकि म्यूटेंट गॉब्लिन की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो अभी भी जमीन पर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। स्टीव एक्साइटमेंट में तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है कि इतना बेहतरीन ट्रेजर बेशक हमारे पास में होना डिजर्व करता है क्योंकि तुम जैसे घटिया गॉब्लिन्स इन सारी चीजों को डिजर्व नहीं करते। लेकिन एक्साइटमेंट में पूरी तरह से अनजान जमीन का सीना चीरते हुए कोई बाहर निकलने वाला है। कौन है ये जिसने जमीन से अटैक करना चूज किया है? तो ये है हमारा गोस्ट गॉब्लिन जो अपने डैगर को लेकर सीधा स्टीव के नीचे आ चुका है जमीन का सीना चीरते हुए। ये देखते हुए स्टीव पूरी तरह से चौंक कर बोलता है कि आखिर अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया। गोस्ट गॉब्लिन अपने डैगर को सामने करके स्टीव के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ चुका है। स्टीव अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शॉक होकर ये देख रहा होता है। वो कहता है कि मैं अब इस अटैक से अपने आप को डॉज करके नहीं बचा पाऊंगा क्योंकि डॉज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा देर हो चुका है। वो अपने दांतों को पीसने लगता है क्योंकि इस अटैक से बचना उसके लिए बिल्कुल ही नामुमकिन है। वो एक्साइटमेंट में ये भूल गया था कि वो एक बैटल के बीच में है जहां कोई भी कहीं पर से भी आकर उसके ऊपर अटैक कर देगा और उसने अपने गार्ड को डाउन करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। लेकिन पता नहीं कैसे गोस्ट गॉब्लिन के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। ये अटैक को करने वाला स्टीव तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन गोस्ट गॉब्लिन इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाता। उसके गर्दन को इस तरीके से काटा गया है जैसे कि किसी देवी के सामने में बलि चढ़ाया गया हो बकरे का। गोस्ट गॉब्लिन इस बैटल के अंदर मारा जा चुका है। बेचारा अपने आप को बचाने में नाकामयाब रहा। वो जो सरप्राइज अटैक दूसरों के ऊपर में कर रहा था, किसी ने पीछे से आकर उसी के ऊपर में सरप्राइज अटैक करके गोस्ट गॉब्लिन को जान से मार दिया है। उसकी बॉडी जमीन पर धराशायी है और स्टीव थोड़ा सा चौंक कर पीछे के तरफ में देखता है और उसे बचाने वाला है स्टीवन। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने एक को खत्म कर दिया है, अब कुछ ही घटिया गॉब्लिन्स बचे हैं तो हम इतने में ही नहीं रुक सकते। हमें अपने शिकार को जल्दी से खत्म करना होगा ताकि इनके सारे ट्रेजर पर हमारा कब्जा हो सके। इफ्रिया ने म्यूटेंट गॉब्लिन को हील कर दिया है लेकिन अभी भी वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है। म्यूटेंट गॉब्लिन कहता है कि बॉस अब हम लोगों को क्या करना चाहिए क्योंकि मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और वहीं पर लिन जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कहता है कि तुम लोग मुझसे थोड़ी दूरी बना लो क्योंकि जो अटैक मैं अब करने वाला हूँ हो सकता है कि इससे तुम लोगों को भी नुकसान पहुँच जाए। तो अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए मुझसे थोड़ा सा दूरी बना कर रखो। तुम घटिया ह्यूमंस ने जो हमारे साथ किया है इसका भुगतान तो तुम लोगों को करना ही होगा और इसीलिए अब तुम सामना करोगे मेरे डोमेन एम्प्लीफिकेशन अल्टीमेट डेवेस्टेटिंग रॉर का। लिन के बॉडी से गोल्डन एनर्जी बाहर निकलती है और हम लोगों को रॉर का स्लैश बाहर निकलकर स्टीवन और स्टीव के ऊपर जाकर लगता हुआ दिखाई देता है। सारे लोग बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि ये अल्टीमेट डेविस्टेटिंग रॉर बहुत ही पावरफुल अटैक है और सारे के सारे इस रॉर अटैक के सामने में आ चुके हैं। लेकिन एक मिनट रुको, ये पीछे से कौन है जो छुप के छुपाते हुए आ चुका है? और मुझे पूरा यकीन है कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा गोस्ट गॉब्लिन है जो उस अटैक से नहीं मरा था बल्कि वो मरने का नाटक कर रहा था ताकि इन लोगों का ध्यान पूरी तरह से लिन और उसके बाकी लोगों के तरफ में जाए और ड्रैगन स्लेइंग गिल्डी के किसी एक मेंबर के ऊपर में अटैक कर सके। और गोस्ट गॉब्लिन को वो मौका मिल चुका है और ये बंदा जिसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि गोस्ट गॉब्लिन उसके पीछे में आ चुका है और मौका पाते ही गोस्ट गॉब्लिन सरप्राइज अटैक कर देता है पीछे से इस बंदे के ऊपर में और अपने डैगर को इसके सीने से आर पार करता है। और ये अटैक है नो बैकलैश इनहैंस वर्जन शैडो असॉल्ट। बेचारा स्टीवन अब बहुत बुरी तरह से मारा जा चुका है और गोस्ट गॉब्लिन उसकी बॉडी को अपने साथ जमीन के नीचे ले जाने लगता है। और ये देखते हुए स्टीफन चिल्लाकर कहने लगता है कि यंगर ब्रदर ये तुम्हारे साथ में नहीं हो सकता। लेकिन उसका यंगर ब्रदर तो दर्द में चीख चिल्ला रहा है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं पर गॉब्लिन बर्जक अपने हाथों में ब्लैक एनर्जी का एक अटैक तैयार करते हुए लिन से कहता है कि बॉस आप थोड़ा सा साइड हट जाइए, इनमें से एक बंदे को तो अब मैं भी हैंडल कर लेता हूँ। लिन साइड की नजरों से गॉब्लिन बर्जक को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा है और लिन साइड के तरफ में हट भी जाता है। गॉब्लिन बर्जक बिना देरी के अपने ब्लैक एनर्जी अटैक से सीधा इन ड्रैगन स्लेइंग गिल्ड के लोगों के ऊपर में अटैक कर देता है। ये ब्लैक एनर्जी का अटैक बड़ी ही तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ता है और सीधा स्टीव को जाकर लगता है। स्टीव अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाता, उसके हाथों से उसका स्वाड भी छूट जाता है लेकिन साइड में मौजूद
स्टीफन बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाता है कि देखते ही देखते उसके लोगों के साथ में ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन गॉब्लिन बर्जक ने जो ये ब्लैक एनर्जी का अटैक किया था, ये बहुत ही पावरफुल अटैक है क्योंकि ये अटैक जमीन का सीना चीरते हुए आगे बढ़ा था। स्टीफन के चेहरे में फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके नज़रों के सामने ही उसके दो साथियों को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। उनमें से एक बंदा तो अब तक मारा भी जा चुका होगा, लेकिन स्टीव के साथ में क्या हुआ है इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जब तक स्टीव की डेड बॉडी हमें दिखाई नहीं देगी हम उसे डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते। स्टीफन अपने दांत को पीसते हुए कहता है कि तुम गॉब्लिन सचमुच में बहुत ही घटिया और डिस्गस्टिंग हो। मैं तुम सबकी मौत को बद से बदतर बनाऊंगा और तुम लोगों ने जो मेरे यंगर ब्रदर्स के साथ में किया है इसका बदला तो मैं तुम लोगों से लेकर ही रहूंगा। गोस्ट गॉब्लिन अपने दोनों हाथ को जमीन पर रखकर अपने मुंह पर डैगर लिए हुए एक तमिल हीरो की तरह अपनी एंट्री देता है और उसका ऑरा बहुत ही कमाल का है। उसे देखते हुए स्टीफन अपने मन में कहता है कि क्लियरली स्टीवन ने इसे जान से मार दिया था, लेकिन ये घटिया गॉब्लिन तो अभी भी जिंदा है। ये सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ ही सेकंड की बात थी, इन सारे गॉब्लिन्स ने इतना पावरफुल और टेरिफाइंग कोऑर्डिनेशन डेवलप कर लिया है। लगता है कि इन सब से डील करना मेरे अकेले की बात नहीं है, मुझे कुछ और तरीके इस्तेमाल करने होंगे। और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरे पैरों के नीचे में मैजिक है ना, इसकी वजह से मेरा पावर पहले के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ चुका है। मुझे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलता रहा तो मेरी मौत भी बहुत जल्द हो जाएगी। चिल्ला कर कहता है कि मोटू पतलू आखिर खड़े खड़े तुम दोनों वहां पर क्या कर रहे हो? क्या यहाँ पर तुम लोग शो देखने के लिए आए हो? जल्दी से बाकी गॉब्लिन्स को होल्ड करके रखो, तब तक मैं उस डोमेन यूजर गॉब्लिन को जान से मारता हूँ। मोटू कहता है कि ठीक है बॉस, आप चिंता मत कीजिए, हम उन बाकी गॉब्लिन्स को होल्ड करके रखते हैं। लिन अपने मन में कहता है कि ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जब ये दोनों साथ में आते हैं तो एक वर्ल्ड क्लास मैजिक को कास्ट कर सकते हैं, और जिनका लेवल 99 से नीचे है वर्ल्ड क्लास मैजिक, उनके लिए डायमेंशनलिटी रिडक्शन स्ट्राइक है। मोटू पतलू अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं। क्रिस्टल हवा में उड़ने लगता है, ग्रीन कलर की एनर्जी आने लगी है क्योंकि मोटू पतलू ने अपने कॉम्बिनेशन स्किल वर्ल्ड क्लास मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो सचमुच में एक वर्ल्ड क्लास मैजिक ही है। मोटू पतलू ने मिलकर जॉइंट वाइन प्रिजन केज अटैक कर दिया है, जहां बहुत सारे वाइन्स एक ही बार में जमीन को चीरते हुए बड़े ही तेजी की रफ्तार से आगे के तरफ में बढ़ रहे हैं गॉब्लिन्स के तरफ। और इस अटैक को देखते हुए इफ्रिया बताती है कि सारे लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि ये जो वाइन है ना वो हाईली पॉइजन है, तो हम लोगों को इससे बचकर रहना होगा। अगर किसी को भी ये टच कर गया तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा और हो सकता है कि हम इससे अपने आप को बचा भी ना पाए। लेकिन जल्दी से जल्दी इन मोटू पतलू का खात्मा करना चाहता है, क्योंकि उनके इस अटैक की वजह से उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, जो वो बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। इसलिए हमारा लिन अपने अनुबियस सोल ड्रेन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। पतलू के पीछे में गॉड अनुबियस अपना अपीयरेंस दे देता है, जो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। लेकिन वहीं पर पतलू को भी शायद इस चीज का एहसास हो गया है कि उसके पीछे में कुछ ऐसा है जो उसके ऊपर में अटैक करेगा, और वो उस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाएगा, जिससे उसकी मौत निश्चित ही है। चारों ही तरफ पिंक व्हाइट कलर की एनर्जी फैल चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अनुबियस ने आकर सीधा पतलू के ऊपर में ही अटैक किया है।